अमेरिका एक बार फिर खित्ते में जंग की आग भड़काने लगा। अमेरिका के जंगबंदी के बावजूद ईरान पर हमले, जंगबंदी पर खतरात मंडलाने लगे। ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास पर अमरीकी हमले, इलाके में 3 धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ईरान ने कुछ देर के लिए फजाई दिफाई निजाम फाल कर दिया। अमरीकी सेंटकॉम का दावा है कि ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ के करीब ड्रोन्स आए जिन्हें टारगेट किया। ईरान का भी पलटकर जवाबी वार। पासदारान इनकलाब का कहना था बंदर अब्बास पर हमले के जवाब में कोयत ने अमरीकी फजाई अड्डे को निशाना बनाया। हमला सुबह 4:50 पर किया गया। किसी भी मजीद जारहियत का सख्त और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। अमरीका और इजराइल शिकस्त छुपाने के लिए ईरान में दाखिली इंतशार पैदा करने की साजिशों में मसरूफ हैं। ईरानी कौमी इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखें। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई का पैगाम, कहा कि दुश्मन की असल हिकमत अमली ईरानी माशरे में इख्तिलाफात और इंतशार पैदा करना है। ईरानी कौम ने हालिया जंग में अपने ईमान, हौसले और मज़ाहमत से ये साबित कर दिया कि वो हर दबाव का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है और अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि कौमी इत्तेहाद ईरान की सबसे बड़ी ताकत है और यही इत्तेहाद हालिया जंग में कामयाबी का अहम सबब बना। गजा के शुमाली इलाके गजा सिटी में इजरायली फ़ज़ाई हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। शुहदा में 4 बच्चे भी शामिल। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक गजा सिटी में एक रिहायशी इमारत को इजरायली फ़ज़ाई हमले का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमले के वक्त करीबी पार्क में कई बच्चे खेल रहे थे, जिससे इलाके में खौफ और हरास फैल गया। मुस्लिम रहनुमा अमन हमआहंगी के लिए साथ खड़े हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि ये वक्त तारीख में याद रखा जाएगा। आज खित्ते के मुल्कों के दरमियान यकजहती और ताउन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने इस्लामी मुल्कों से इत्तेहाद बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि मुस्लिम ममालिक में मजबूत इत्तेहाद बुहरानों के हल में किरदार अदा कर सकता है। इस्लामी ममालिक को आपस में ज़्यादा इत्तेहाद और ताउन करना चाहिए। अमरीका ईरान मुआहदे की यादाश्ती मफाहमत की इब्तदाई तफसीलात जारी। ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट, अमरीकी अफवाज ईरान के अतराफ से वापस जाएंगी। अमरीकी बहरिया आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करेगी। ईरान 1 माह में आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करेगा। मुजवज़ा मुआहदे में फौजी जहाज़ शामिल नहीं। ओमान के ताउन से आबना हुर्मुज़ में रूट्स का इंतजाम ईरान करेगा। ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से मुफाहमत की याददाश्त पर शाया रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं। व्हाइट हाउस की तरदीद जारी करदा तफसीलात मनगढ़ंत हैं। तर्जमान के मुताबिक MOU या अमन डील से मुतालिक ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स को मनगढ़ंत करार देते हैं। ईरानी मीडिया की मुफाहमत की याददाश्त पर शाया रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं, ऐसा कोई भी अमन फ्रेमवर्क तय नहीं पाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान का टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद का तबादला। ईरानी सदर ने खित्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब, कतर और तुर्किया समेत दीगर इलाकाई ममालिक की अमन कोशिशों को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की कि अमन मुआहदा जल्द हतमी शक्ल इख्तियार करेगा और ईरानी कौम के वक़ार और इज़्ज़त के मुताबिक होगा। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के एहतराम में कमी, शदीद ख़तरा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का शदीद तशवीश का इजहार। कहा कि आलमी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जियाँ दुनिया के अमन के लिए संगीन ख़तरा बन रही हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत, सियासी आज़ादी और ताकत के इस्तेमाल या धमकी की ममानियत जैसे बुनियादी उसूलों को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। गुतेरेस की दुनिया भर में तनाज़ात पर भी तशवीश। इजराइल का जंगी जुनून खत्म ना हुआ। लेबनान पर फिर वहशियाना बमबारी। सबर और सैदा में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। इजरायली फ़ज़ाई हमलों में एक रिहायशी इमारत और कैफे को तबाह कर दिया। इमदादी कारकुन और फायर फाइटर्स आग बुझाने और मलबे तले दबे मुतासरीन की तलाश में मसरूफ। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में एक इजरायली फौजी हलाक, 2 एहलकार जख्मी। इजराइल की तस्दीक। 28 मई कौम के लिए फख्र का दिन। दुश्मनों पर हुआ लर्जा तारी। मुल्क भर में आज यौम तकबीर की 28वीं सालगिरह। आज पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत हासिल करके दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया। दुनिया की 7वीं एटमी हथियार रखने वाली पहली मुस्लिम रियासत बना। साइंसदानों ने बलूचिस्तान की जिला चागी में रासकोह पहाड़ियों में एटमी तजर्बात किए। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था, भूखे मर जाएंगे लेकिन मुल्क को एटमी ताकत बना देंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी जौहरी तजर्बात करने का जुर्रतमंदाना फैसला किया।
पाकिस्तान किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता, मुस्तकबिल के चैलेंज से आगाह और मुकाबले की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम तकबीर पर पैगाम, कहते हैं हम एक जिम्मेदार और अमन पसंद कौम हैं। यौम तकबीर पर इस अहद की तजदीद करते हैं कि वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। दुश्मन को खबरदार रहना चाहिए, किसी भी जारहियत का फौरी और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। सब्ज़ हिलाली परचम हमेशा सर बुलंद रखने के लिए कौम मुत्तहिद, मुसल्लह अफवाज हर वक्त तैयार है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मार्का हक में कामयाबी कौमी इत्तेहाद, मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत का नतीजा थी। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क की दिफा, खुद मुख्तारी और सलामती का ज़ामिन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी क़ुव्वत बनकर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया और आलमी दबाव, पाबंदियों, धमकियों और शदीद सिफारती दबाव के बावजूद कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया गया। मुसल्लह अफवाज ने मौरका हक में दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। दुश्मन प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के खात्मे का आज़म। यौम तकबीर पर पाक फौज का मुल्की दिफा का आज़म, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ ने अपने पैगामात में कहा कि यौम तकबीर तारीखी कारनामे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। उस दिन पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक ये अजीम संगे मेल कौमी इत्तेहाद, इस्तकामत और मुल्क की खुद मुख्तारी की अलामत है। मुल्क को इक़्तिसादी लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाना हमारा मिशन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम तकबीर पर खुसूसी पैगाम, कहती हैं नवाज शरीफ बिका नहीं, झुका नहीं, अज़्म शख्स की बेटी होने पर फ़ख्र है। यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम ही नहीं, आलम इस्लाम के लिए फ़ख्र का दिन है। एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के मजबूत दिफा की अलामत है। मजबूत दिफा के लिए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। वज़ीर आला का एटमी मिशन सरअंजाम देने वाली टीम के हर फर्द को सलाम। यौम तकबीर कौमी खुद मुख्तारी, दिफाई ताकत और कौमी यकजहती की अलामत। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, दुश्मन की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का साइंसदानों को सलाम, कहा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखकर तारीख रकम की। शहीद बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम में जिद्दत लाईं। आज का दिन कौमी खुद मुख्तारी, साइंसी तरक्की और इस्तेकामत की याद दिलाता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि JF-17 से रफ़ायल भी गिराए जा सकते हैं। ये JF-17 थंडर के ऑपरेशंस का जज्बा था। नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी नौजवान अमरीकियों से मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार, कौंसल जनरल आमिर अहमद अतुज़ई भी शरीक। इसाक डार ने कहा, भारतीय जंगी तैयारों की तबाही का मंजर दुनिया ने देखा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।